दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि यह दुनिया तुम्हें अनदेखा कर रही है? क्या तुम्हारे सपने भी किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद हैं? क्या तुमने कभी गौर किया है, एक छोटा सा पत्थर भी शांत पानी में गिरते ही लहरें पैदा कर देता है? तो सोचो, अगर तुम खुद को बदल लो, खुद को तराश लो, तो दुनिया पर तुम्हारा असर कितना गहरा होगा। मनुष्य अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड छिपाए बैठा है। जो खुद को खोज लेता है वह पूरे संसार को बदल सकता है। तुम्हारी पहचान इस दुनिया में तभी बनेगी जब तुम खुद को पहचानोगे। जो इंसान खुद को सुधारने में लग जाता है, उसके शत्रु भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक कोई भी तुम पर ध्यान नहीं देगा। यह दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को देते हो। सोचो, अगर आज तुम खुद को 10 गुना बेहतर बना लो, अपनी सोच को, अपनी काबिलियत को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह दुनिया फिर भी तुम्हें नजरअंदाज कर सकेगी? तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। लेकिन कुछ सालों बाद समीर एक सामान्य इंसान बनकर रह गया और सबल पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि जब समीर इस सोच में डूबा था कि दुनिया उसे क्यों नहीं पहचान रही, तब सबल ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने अपनी काबिलियत को निखारा, हर दिन खुद को बेहतर बनाया, और आज वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी सराहना करते हैं। सफलता उसी के कदम चूमती है जो खुद को तराशता है। अगर तुम अपनी कीमत नहीं पहचानते, तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता समझेगी। अब सवाल यह उठता है, खुद पर ध्यान देने का मतलब क्या है? यह सिर्फ खुद को देखने का नाम नहीं, बल्कि खुद को समझने का नाम है। खुद को निखारने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो। हर दिन अपने भीतर सुधार लाओ, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने विचारों को मजबूत बनाओ। तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान जब एक कमरे में दाखिल होता है तो कुछ लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जबकि कुछ को लोग नोटिस तक नहीं करते? फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान ने खुद पर काम किया होता है और दूसरा बस समय को यूं ही बर्बाद कर रहा होता है। अगर तुम्हें इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। अगर तुम खुद को समझ जाओगे, तो यह दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। अगर तुम खुद पर मेहनत करोगे, तो यह दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद की आवाज सुनने की ताकत रखता है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हो, और जब तुम बदलोगे तो यह दुनिया भी बदलने लगेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम यूं ही बैठे रहोगे और दुनिया को कोसते रहोगे, या फिर आज से, अभी से खुद पर काम करना शुरू करोगे? अगर तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें अनदेखा ही न कर पाएं, तो समझो तुम जीत गए। तो उठो, खुद पर ध्यान दो, अपनी तकदीर खुद लिखो, और दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग किसी को क्यों सम्मान देते हैं, किसी को क्यों सुनते हैं, किसी की बात को महत्व क्यों देते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी को भूल क्यों जाते हैं? बुद्ध ने कहा था, अत दीपो को भी राह दिखाने लगे, यानी खुद को इतना सवाल यह करो कि तुम्हारी रोशनी आएगी कहां से? अगर कोई खुद को सुधारना ही नहीं चाहता, खुद को जानना ही नहीं चाहता, खुद पर मेहनत ही नहीं करना चाहता, तो क्या वह कभी रोशनी बन सकता है? इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, खुद को बेहतर बनाया। न कोई जादू था, न कोई भाग्य, सिर्फ एक चीज थी, आत्म सुधार। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं? दूसरों पर ध्यान देते हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की गलतियों को पकड़ते हैं, दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय किसी के पास नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तो यही तरीका सही है। दूसरों को देखते रहो, उनके बारे में सोचते रहो, उनकी नकल करते रहो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हारी कद्र करे, तुम्हें जाने, तो एक ही रास्ता है, खुद पर ध्यान दो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे यह संसार मुझे सम्मान दे,
मेरा आदर करे, लोग मेरी बात सुने और मेरा अनुसरण करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर एक बर्तन टूटा हुआ हो, उसमें पानी डालोगे तो क्या वह टिकेगा? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना खुद को सुधारे लोग तुम्हें महत्व देंगे? इसी तरह अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें, तुम्हें सम्मान दें, तो पहले खुद को संवारो। चाणक्य ने कहा था, जिसने खुद को सुधार लिया उसका भाग्य खुद उसकी राह देखता है। अगर तुम एक साधारण पत्थर हो तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुम उस पत्थर को तराश कर एक बहुमूल्य मूर्ति बना दो तो लोग उसे पूजेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? जब तुम खुद को पहचानोगे, अपने मन की शक्ति को समझोगे, अपनी कमजोरियों पर काम करोगे, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें तभी देखेंगे जब तुम अमीर बन जाओगे या तुम्हारे पास महंगी चीजें होंगी, तो यह भ्रम है। लोग तुम्हें तभी देखेंगे जब तुम खुद को इतना योग्य बना लोगे कि तुम्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि तुम खुद को सुधार रहे हो, तो इसके कुछ संकेत हैं। जब तुम अपनी कमियों को पहचानने लगोगे, जब लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुनने लगेंगे, जब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब तुम बहाने बनाना छोड़ दोगे और काम पर फोकस करने लगोगे, जब समाज में तुम्हारी पहचान बढ़ने लगेगी। जितना तुम अपने आप को निखारोगे, दुनिया उतना ही तुम्हारी सराहना करेगी। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो लोग भी तुम पर ध्यान देंगे। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हारी कद्र करें, तुम्हें पहचानें, तुम्हें गंभीरता से लें, लेकिन क्या तुमने खुद पर ध्यान दिया है? क्या तुमने खुद को इतना निखारा है कि तुम्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए? बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी जब तक तुम खुद को नहीं संवारोगे, तब तक दुनिया तुम्हें नहीं देखेगी। लेकिन सवाल यह है, खुद को कैसे संवारा जाए? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर ध्यान दें, तो तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ अच्छी ड्रेस पहनना या दिखावे की दुनिया में चमकना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने व्यक्तित्व को, अपने कौशल को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाना कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर ही न सकें। अब सवाल उठता है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए? क्या व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे तुम खुद पर ध्यान देकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सको? पहला कदम, खुद को पहचानो, अपनी कमियों को देखो, अपनी ताकत को समझो और तय करो कि तुम्हें क्या सुधारना है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए जीवन भर असफल रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को जानने का समय ही नहीं निकालते। खुद को समझो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। क्या तुम्हें अपनी बोलने की कला सुधारनी चाहिए? क्या तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए? क्या तुम्हें नए हुनर सीखने चाहिए? याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम खुद को सुधार नहीं पाओगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस पल तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो, उसी पल तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। लेकिन यह विश्वास आएगा कैसे? जब तुम अपनी क्षमताओं को बढ़ाओगे, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास जागेगा। दूसरा कदम, रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाओ। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। एक पत्थर को तराशने में समय लगता है। हर दिन बस 1% सुधार करो। आज थोड़ा बेहतर बोलो, कल थोड़ा बेहतर सोचो, परसों थोड़ा बेहतर निर्णय लो। धीरे धीरे यह छोटे छोटे सुधार तुम्हें उस स्तर पर ले जाएंगे जहां तुम चाहोगे कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, और वे लेंगे भी। तीसरा कदम, खुद को शिक्षित करो। दुनिया उसी की सुनती है जो ज्ञान रखता है। अगर तुम सिर्फ सतही बातें करोगे तो लोग तुम्हें हल्का लेंगे, लेकिन अगर तुम गहरी और सार्थक बातें करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अपनी समझ को विकसित करो। बुद्धि ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। गांधी जी ने कहा था, खुद वह बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। इसका मतलब साफ है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तो पहले खुद को उस लायक बनाओ। चौथा कदम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण।
जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे, तुम दूसरों की सोच को कैसे समझोगे? ध्यान करने से आत्मबल बढ़ता है, मन शांत होता है और तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है। ध्यान तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ता है सकते। और जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, सबसे जरूरी कदम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी, लेकिन अगर तुम अपने आप को सम्मान दोगे तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वास से भरा रखो, अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाओ और देखो, लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। याद रखो, दुनिया हमेशा उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो दुनिया भी तुम पर ध्यान देगी, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में गंवा दोगे तो दुनिया तुम्हें अनदेखा कर देगी। दुनिया बहुत व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है, हर कोई खुद में ही डूबा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई जानना चाहता है, जिनकी हर कोई इज्जत करता है, जिनकी बातें सुनता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये लोग किसी जादू के कारण इतने खास बन गए? क्या इनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं, इनका एक ही राज है, इन्होंने खुद पर ध्यान दिया। इन्होंने खुद को इतना निखारा कि अब दुनिया इन पर ध्यान देने को मजबूर है। आज हम कुछ ऐसे असल उदाहरणों की बात करेंगे जिन्होंने पहले खुद को पहचाना, खुद को संवारा और फिर दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। इनकी कहानियां सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि अगर तुम भी खुद पर ध्यान दोगे तो लोग तुम पर ध्यान देंगे। स्वामी विवेकानंद एक साधारण युवा थे जो शुरुआत में लोगों की नजरों में कुछ खास नहीं थे। जब वे किसी सभा में जाते थे तो लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे, लेकिन उन्होंने खुद पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। और फिर वही विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन में बोले तो पूरा विश्व उनके लिए खड़ा हो गया। एक व्यक्ति जिसने खुद को इतना महान बना लिया कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। अब्दुल कलाम साहब को देखो, बचपन में वे अखबार बेचते थे। वे एक सामान्य परिवार से थे। समाज ने उन्हें कभी खास नहीं समझा, लेकिन उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, अपने ज्ञान पर, अपनी मेहनत पर, अपनी सोच पर। और फिर वही अखबार बेचने वाला लड़का भारत का मिसाइल मैन बना और फिर राष्ट्रपति बना। अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि लोग उन्हें क्यों नहीं पूछते, लोग उन्हें क्यों नहीं पहचानते, तो क्या वे यहां तक पहुंच पाते? ओपरा विनफ्रे, एक अश्वेत महिला जिसे बचपन में समाज ने तिरस्कृत किया। गरीबी, संघर्ष और भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया, लेकिन उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, अपनी संवाद कला को निखारा, आत्मविश्वास को बढ़ाया, खुद को हर संभव तरीके से मजबूत बनाया। और नतीजा, आज वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। जब उन्होंने खुद पर ध्यान दिया तो पूरी दुनिया ने उन्हें ध्यान से सुना। रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो भरोसे और सफलता का प्रतीक है। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली तो कई लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया, अपनी योजनाओं को मजबूत किया, अपनी और आज टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका है। तुम्हारे आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे जो पहले साधारण थे, लेकिन जब उन्होंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो समाज ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया। तुम्हें भी खुद पर ध्यान देना होगा। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, जब तुम अपने कौशल को निखारोगे, जब तुम अपने व्यक्तित्व को मजबूत करोगे, तो लोग तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग इसी सिद्धांत पर चले, खुद पर ध्यान दो तो लोग तुम पर ध्यान देंगे। अब सवाल है, क्या तुम भी यही कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बस शुरुआत करने की देर है। दुनिया का नियम सीधा है, अगर तुम खुद को नजरअंदाज करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। लेकिन अगर तुम खुद पर काम करोगे, अपने ज्ञान, हुनर और व्यक्तित्व को निखारोगे। दोस्तों, क्यों आज लोग अकेलेपन को अपना रहे हैं? क्यों लोग अब अकेला रहना पसंद कर रहे हैं? क्यों आज लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर रहे? और सबसे जरूरी, पर्सन अकेला रहना क्यों जरूरी है? दोस्तों,
आज की बौद्ध कहानी में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। अविनाश, जो एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उसके आसपास किसी चीज की कमी नहीं थी और अविनाश को उसके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों ने हमेशा साथ दिया और उसने भी हमेशा उनकी मदद की। अविनाश हमेशा सबसे एक बात कहता, चाहे मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ कमाया है और असल में यही मेरी पूंजी है, यही मेरी दौलत है। अविनाश अपनी दुनिया में बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन ऐसा समय आया जब उसे यह तय करना था कि क्या उसे अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर उसने अपने व्यापार को यहीं सीमित रख लिया तो उसे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया तो उसे बहुत मुनाफा होगा। अविनाश ने अपने मन में सोचा, अगर मुझे और मुनाफा मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। इस सोच के साथ उसने अपने सभी रिश्तेदारों से सलाह ली और सबने उसे सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने की बात कही। उनकी सलाह मानते हुए अविनाश ने सोचा कि आखिरकार इतने सारे लोग यही कह रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने व्यापार को और आगे बढ़ाऊं, और अगर कुछ गलत भी होता है तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये लोग जरूर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देंगे। ये सोचकर अविनाश ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन वो अपना व्यापार नहीं बढ़ा सका और इसी वजह से वह अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पाया, जिससे उसे बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े। वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। अविनाश को पूरा यकीन था कि उसके रिश्तेदार जरूर उसकी मदद करेंगे और उसे इस कर्ज से बाहर निकालेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास गया और मदद मांगने के लिए अपने दोस्तों के पास भी गया। अविनाश ने हर किसी के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सबने कोई न कोई बहाना बना दिया और उसे मना कर दिया। अब उस बड़ी भीड़ में उसके माता पिता और भाई बहन के अलावा कोई और उसके साथ नहीं था। अविनाश और ज्यादा परेशान होने लगा। वो बहुत चिंतित हो गया और उसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से खो गया, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ने लगे। हालात और खराब हो गए। अब तो उसके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था और फिर अविनाश के माता पिता और भाई बहन भी उसे सबके लिए जिम्मेदार मानने लगे और उसे तरह तरह के ताने देने लगे। वे उसे बातें सुनाने लगे और अलग अलग तरीकों से चिढ़ाने लगे। ये सब सुनकर अविनाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वो पूरी तरह से बिखर चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि लगता है मुझे एक बार फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा पहले था वैसा सब कुछ मुझे फिर से हासिल करना होगा। मुझे एक बार फिर धन कमाना होगा। जैसे तैसे उसने खुद को मनाया, अपने आप को फिर एक बार हिम्मत दी और फिर से खड़े होने का फैसला किया। अविनाश ने फिर से शुरुआत की और इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना अहंकार, अपनी शान और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वक्त बदला और जो कुछ उसने खोया था वो फिर से हासिल कर लिया। अविनाश के दोस्त और रिश्तेदार जो उसे छोड़कर चले गए थे वो फिर से उसके पास आने लगे और वो पहले से ज्यादा करीबी बन गए। जिन लोगों की उसने मदद की थी वो भी फिर से उसके साथ खड़े हो गए। अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो इस भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। अविनाश को सब में एक झूठ सा नजर आता था। वो देख रहा था कि हर किसी के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, नकली आत्मविश्वास भी नजर आ रहा था। इसी वजह से वो सबके पास होते हुए भी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब अविनाश को किसी से कोई उम्मीद नहीं थी और थोड़े ही समय में सबके बीच होते हुए भी वो अंदर से घुटन महसूस कर रहा था। अविनाश बेहद अकेला था। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसे इस अकेलेपन की समस्या से निकाल सके। वो कई महीनों तक ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करता रहा और आखिरकार अविनाश को एक लड़की मिली जिसका नाम आरती था, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। अविनाश को आरती बहुत पसंद थी और वो उससे शादी करने के लिए तैयार था। एक दिन अविनाश ने आरती से पूछा,
क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी? जवाब में आरती ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे जो भी समय हो, मैं कभी नहीं बदलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन एक दिन अविनाश के मन में यह ख्याल आया कि शायद वो भी दूसरे लोगों की तरह बदल जाए, कहीं ये लड़की भी उसे धोखा ना दे दे। इसलिए एक दिन अविनाश आरती को बुलाता है और कहता है, देखो, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं। जो भी शोहरत और जुनून तुम देख रही हो वो मेरा नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का है। मैं बस इसे चला रहा हूं, मैं बस इसका ख्याल रख रहा हूं। असल में इसका मालिक वो है। और वैसे भी मुझे इतनी दौलत से क्या करना है, मुझे तो बस तुमसे प्यार है और शादी करनी है। इसके बाद मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा, हम कहीं दूर जाएंगे, अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे, वहीं खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। अविनाश की ये बात सुनकर आरती मुस्कुराते हुए कहती है, अविनाश, तुम कितने भोले हो। अगर ये कारोबार तुम कर रहे हो तो इस पर तुम्हारा ही नाम होना चाहिए। तो पहले तुम इसे अपने नाम पर करवाओ, और वैसे भी तुम्हें इसे अपने नाम पर करवाने में कितना वक्त लगेगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना तुम्हें मुझसे शादी करने का सोचना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर अविनाश जोर से हींचते हुए वहां से चला गया। आरती की बातें सुनकर अविनाश का दिल बहुत दुखा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तक वो अपनी जिंदगी में कभी इतना अकेला नहीं महसूस कर रहा था जितना अब कर रहा था। अविनाश के चारों ओर सब उसे झूठे लग रहे थे। सबके चेहरे पर एक नकली मुस्कान और नकली मास्क था। अविनाश ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। उसका अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा था, जिससे वो बहुत परेशान होने लगा। वो किसी भी कीमत पर अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन अविनाश सैर करते हुए नगर के बाहर निकल गया, और जैसे ही वो अपने नगर से बाहर आया तो थोड़ी दूरी पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। अविनाश उस आश्रम की तरफ गया। वहां उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसे वहां की शांति बहुत पसंद आई, जिस कारण से उसका अकेलापन भी दूर होने लगा। अविनाश उस आश्रम के बाहर बैठ गया और उस शांति का अनुभव करने लगा। तभी एक बौद्ध भिक्षु उसके सामने खड़े हुए और उन्होंने अविनाश से कहा, भंते, क्या हुआ? इस पर अविनाश उस बौद्ध भिक्षु को देखकर खड़ा हो गया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुवर, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ कितना सुकून है, और बाहर की दुनिया में सब लोग हमें लूटना चाहते हैं, सब लोग हमें परेशान करना चाहते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु अविनाश से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। हे गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूं। उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं है, मेरे चारों ओर जो लोग घूम रहे हैं वे बस मेरी दौलत को पसंद करते हैं। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत सारा धन है, सभी सुख सुविधाएं हैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सारे रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। लेकिन उनके होने के बावजूद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भले ही मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने अविनाश की सभी बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने कहा कि इंसान अपनी जिंदगी को 2 पड़ाव में जीता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला पड़ाव ऐसा है जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से इस बात का एहसास करता है कि वह इस जीवन में अकेला है। अकेलापन उसे इस तरह घेरे रहता है कि वह कुछ और देख नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह बहुत ही अकेला रहने लगता है। वो बहुत परेशान और चिंतित होने लगता है। इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए वो जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहता है। वो कई चीजें हासिल करना चाहता है ताकि उसका अकेलापन मिट सके, लेकिन वो भूल जाता है कि ये सभी चीजें एक ना एक दिन उसके हाथ से छूट जाएगी। अंत में उसे अकेले ही जाना होगा। और ज्यादातर लोग इस चक्र से गुजरते हैं। वो दुनिया में फंसे रहते हैं। वो इस अकेलेपन को भरना चाहते हैं, लेकिन कभी भी इसे भर नहीं पाते। फिर अविनाश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लेकिन यह पड़ाव है, और अगर हमारी जिंदगी पहले पड़ाव पर खत्म हो जाए तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होता है?
बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और अविनाश से बोले कि हम इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी में यात्रा करने का एक निश्चित समय मिलता है, और हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की यात्रा में कोई समय नहीं बिताना चाहते। उन्हें जन्म से लेकर मौत तक का समय मिला है, लेकिन वो उसी पड़ाव में फंसे रहते हैं। वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। वो अपनी जिंदगी को उस दूसरे पड़ाव तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम उस इंसान तक नहीं पहुंच पाते जो हमें हमारी जिंदगी के सफर के दूसरे पड़ाव पर ले जा सकता है, जो हमारी जिंदगी से अकेलेपन को मिटा सकता है। और यही वो दूसरा पड़ाव है। अविनाश बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, वो कौन है जो हमारे जीवन में आकर हमारे अकेलेपन को खत्म कर देता है? आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं पाया जो मुझसे धोखा करना ना चाहता हो। सब लोग मेरी संपत्ति के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। हे गुरुवर, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। इस पर बौद्ध भिक्षु अविनाश से कहते हैं, भंते, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जो अकेलापन तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। क्या तुमने कभी खुद को ढूंढने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं, बस तुम खुद हो। चाहे जो भी समय हो, चाहे हालात कैसे भी हों, हर परिस्थिति में हमेशा तुम ही हो जो अपने साथ खड़े रहते हो। फिर तुम दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो कि वो किसी भी हालात में तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, जब तुम खुद को ही नहीं जानते, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? बौद्ध भिक्षु ने अविनाश से कहा, जो अपने आप को जानता है, जो खुद से प्यार करना सीखता है, जो खुद पर भरोसा करना सीखता है, वो जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है, और उसका अकेलापन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे एकांत मिलता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जहां हम दूसरों की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कोई और ही हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। वो हमारे मन में जो कमी है उसे दूर कर सकता है। और वही दूसरी तरफ एकांत एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद को जानने में सक्षम होते हैं। हम खुद को समझते हैं, हम अपने साथ होते हैं, हम खुद पर भरोसा करते हैं और हम खुद को समझ पाते हैं। इस दुनिया की भीड़ में कोई और हमारे साथ नहीं है, बस एकांत ही हमारे साथ है। ऐसा इंसान इस दुनिया में किए गए किसी भी काम से विचलित नहीं होता। न कोई उसे धोखा दे सकता है, न कोई उसका फायदा उठा सकता है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि वो खुद में है। उसे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है और वो सिर्फ खुद पर ही भरोसा करता है। और वो अकेलेपन में है तो उसकी समझ का दायरा भी बढ़ता है, और फिर वो अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ता है जहां वो खुद को जानता है। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अविनाश बौद्ध भिक्षु से कहता है, स्विंगल गुरुवर, आप सच बोलते हैं। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब सब लोग मुझसे मौन मोद रहे थे तब मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जब वो मुझसे दूर जा रहे थे तब भी मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त मैं अपने साथ था, पर मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। मैं हर बार अपने लिए खड़ा हुआ, मैं अपने हर दुख में रोया, और मैं ही था जो हर खुशी पर हंसा। जीवन के बुरे समय में मैं ही था जिसने खुद को बुरी परिस्थितियों में संभाला। हे गुरुवर, मैं अपने आप के इतना करीब था, लेकिन फिर भी मैं कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाया, और अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की चिंता करता रहा। मैं उनके पीछे दौड़ता रहा, उन लोगों की तलाश में जो मेरे लिए भरोसेमंद हो। अकेलापन मुझे मेरी जिंदगी से अकेलापन दूर कर सके, और अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यानी मैं अपनी एकांत में जीना चाहता हूँ, जहां सिर्फ मैं रहूं और किसी और के लिए कोई जगह ना हो। इतना कहकर अविनाश बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी अकेलेपन से भरी हुई है। सबको किसी न किसी चीज की कमी है। अगर किसी के पास सब कुछ है तो वो भी अकेला है, और इस अकेलेपन की वजह हमेशा दूसरे लोग होते हैं। जिंदगी में यह अकेलापन होना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम सन्नाटे की अहमियत नहीं समझ पाएंगे, और ना ही उसे पाने के लिए और आगे बढ़ पाएंगे। हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी। हम सिर्फ अपने साथ होंगे, हम हमेशा अपने साथ खुश रहेंगे,
इतनी बड़ी भीड़ में कुछ ही लोग होते हैं जो अकेले रहना जानते हैं, जो खुद को पहचानते हैं और वो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, इस भीड़ पर राज कर सकते हैं। जो अकेले रह सकता है उसके विचार बहुत मजबूत होते हैं। वो कभी भी किसी की बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करते और न ही किसी के शब्दों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया को छोड़ दें, अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसका मतलब यह है कि इस भीड़ में होने के बावजूद, इस दुनिया में रहने के बावजूद, आपको न तो इस भीड़ का हिस्सा बनना है और न ही इस दुनिया का हिस्सा बनना है। हाँ, दुनिया के सारे काम करते हुए भी आपको खुद के साथ रहना है और अपने दुख में खुश रहना है। अपनी खुशी में रोना है, हंसना है और खुद पर विश्वास रखना है। नमो बुद्धाय। बोलने की कला, यह एक ऐसी स्किल है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जिसके पास यह स्किल है, लोग उसके साथ बातें करना पसंद करते हैं, उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आज की बौद्ध कहानी में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम यह स्किल अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। बोलने की कला, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1, राजकुमार की समस्या। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के दरबार में एक दिन एक युवा राजकुमार आर्यन आया। वह उत्तेजित था और बोला, राजन, मैंने बहुत धन, शक्ति और शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी मेरी वाणी में वह प्रभाव नहीं जो लोगों को मेरी बात सुनने के लिए विवश कर सके। मेरे शब्द लोगों के हृदय को नहीं छूते। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। राजा शुद्धोधन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं, संपूर्ण संसार की है। सही शब्द बोलने की कला कोई साधारण बात नहीं, यह केवल विद्या से नहीं आती। इसके लिए सही दृष्टिकोण और आत्मज्ञान आवश्यक है। अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो श्रवण गौतम बुद्ध के पास जाओ। राजकुमार आर्यन बुद्ध के पास जाने को तत्पर हुआ। अध्याय 2, पहला पाठ, मौन का महत्व। राजकुमार आर्यन बुद्ध के संघ में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, भगवान, मेरी वाणी प्रभावशाली नहीं है, कृपया मुझे बोलने की कला सिखाए। बुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, पहले 1 सप्ताह तक मौन रहो, केवल सुनो, बोलो मत। राजकुमार आर्यन अचंभित हुआ। मौन से बोलने की कला का क्या संबंध, परंतु उसने नियम का पालन किया। 1 सप्ताह तक उसने ध्यानपूर्वक सुना। वन में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गीत, लोगों की बातचीत, हवा का प्रवाह। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कुछ नया सीखा? राजकुमार आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ प्रभु, जब मैं मौन था तो मैंने ध्यान दिया कि शब्दों की तुलना में ध्वनि, हाव भाव और भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्ध बोले, यही पहला पाठ है। प्रभावी वाणी से पहले प्रभावी मौन सीखो। अध्याय 3, दूसरा पाठ, सही शब्दों का चयन। बुद्ध ने राजकुमार आर्यन को एक और कार्य सौंपा। गांव में जाओ और 3 तरह के लोगों से बात करो, एक किसान, एक व्यापारी और एक साधु। उनके साथ वैसा ही वार्तालाप करो जैसे तुम अब तक करते आए हो। फिर आकर बताओ कि वे क्या अनुभव करते हैं। राजकुमार आर्यन पहले किसान के पास गया और अपने सामान्य राजसी तरीके से बात की। किसान सिर झुकाए सुनता रहा, परंतु कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं रखी। व्यापारी ने अपनी व्यापारी जारी रखी और उसे अनसुना कर दिया। अंत में वह साधु के पास गया। साधु ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद केवल इतना कहा, वाणी केवल शब्दों से नहीं बनती, यह हृदय से आती है। राजकुमार आर्यन बुद्ध के पास लौटा और बोला, मैंने देखा कि जब मैं अपना दृष्टिकोण थोपने की कोशिश करता हूं तो लोग अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब मैं मन से बात करता हूं तो लोग अधिक ध्यान देते हैं। बुद्ध बोले, यह दूसरा पाठ है। शब्दों का सही चयन करो और अपने श्रोता के अनुसार बोलो। अध्याय 4, तीसरा पाठ, सत्य, प्रेम और करुणा। बुद्ध ने उसे अगले दिन एक नए कार्य पर भेजा। आज गांव जाओ और केवल सत्य, प्रेम और करुणा के शब्द बोलो, फिर लौटकर बताओ कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। राजकुमार आर्यन जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के क्रोध से दुखी थी। उसने कोमल शब्दों में कहा, मां, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है।
यह क्रोध के स्थान पर करुणा को चुन सकता है। महिला ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर उसकी आंखों में स्नेह छलक आया। फिर वह एक निर्धन व्यक्ति के पास गया जिसने कहा, राजकुमार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूं। राजकुमार आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा धन है, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर सिर झुका दिया। जब वह लौटा तो बुद्ध ने पूछा, आज तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? राजकुमार आर्यन बोला, आज पहली बार मैंने अनुभव किया कि मेरी वाणी से लोग प्रभावित हुए, मेरे शब्दों ने उनके मन को छुआ। बुद्ध मुस्कुराए, यही तीसरा पाठ है। जब तुम सत्य, प्रेम और करुणा के साथ बोलते हो तब तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बन जाती है। अध्याय 5, अंतिम पाठ, धैर्य और आत्मज्ञान। अब बुद्ध ने राजकुमार आर्यन से अंतिम प्रश्न किया, बताओ, प्रभावी बोलने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? राजकुमार आर्यन ने उत्तर दिया, पहला, मौन सुनने की कला सिखाता है। दूसरा, सही शब्दों का चयन आवश्यक है। तीसरा, सत्य, प्रेम और करुणा के बिना वाणी निर्जीव होती है। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक और रहस्य है, धैर्य। जब तुम बोलो तो देखो कि लोग किस स्थिति में हैं। सही समय और सही वातावरण में बोले गए शब्द ही सबसे प्रभावशाली होते हैं। राजकुमार आर्यन ने सिर झुकाया, अब मैं समझ गया प्रभु, बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तब हमारी वाणी में वह शक्ति आ जाती है जिससे हम किसी के भी हृदय को छू सकते हैं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, अब तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हें बोलने की सच्ची कला आ गई है, ज्ञान की अंतिम अनुभूति। राजकुमार आर्यन एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने राज्य लौटा। अब जब वह बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। उसकी वाणी में अब अहंकार नहीं था बल्कि संवेदनशीलता, प्रेम और करुणा थी। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें भी यही सिखाती है। कंपोनेंट प्लेसमेंट की बोलने की कला केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मज्ञान, करुणा और धैर्य की साधना है। जब हम सही शब्द, सही समय और सही भावना के साथ बोलते हैं तो हमारे शब्दों में जादू आ जाता है और हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। बोलने की सच्ची कला। अध्याय 6, वाणी का प्रयोग, शक्ति या विनाश। राजकुमार आर्यन अब बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार बोलने लगा था और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण क्रोधित होकर आया और बोला, राजकुमार, तुम्हारी वाणी में अब जादू है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह जादू कभी कभी विष भी बन सकता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी का दुरुपयोग करे तो यह विनाश भी ला सकती है। राजकुमार आर्यन चकित हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, क्या ऐसा संभव है कि सही शब्द भी किसी को हानि पहुंचा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यदि शब्दों में अहंकार हो, छल हो या उन्हें अनुचित समय पर कहा जाए तो वे सटीक होने के बावजूद विनाशकारी बन सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अध्याय 7, 2 साधकों की परीक्षा। बहुत समय पहले एक आश्रम में 2 शिष्य रहते थे, आनंद और देवदत्त। दोनों को गुरु ने एक विशेष शिक्षा दी थी, सत्य बोलो परंतु सोच समझकर। एक दिन एक चोर जंगल में छिपा हुआ था। तभी राजा के सैनिक वहां आए और उन्होंने दोनों शिष्यों से पूछा, क्या तुमने चोर को देखा है? आनंद सत्यवादी था। उसने बिना विचारे उत्तर दिया, हाँ, वह इस ओर गया है। सैनिक चोर को पकड़ने गए और उसे मार दिया। जब गुरु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, तुमने सत्य बोला, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने एक व्यक्ति का जीवन छीन लिया। दूसरी ओर देवदत्त ने सैनिकों से कहा, राजन, संसार में चोर और साधु दोनों हैं, लेकिन हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारे हृदय में होता है। सैनिकों ने देवदत्त की बात को रहस्य समझा और लौट गए। कुछ समय बाद चोर स्वयं आश्रम आया और उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। गुरु की करुणा और वाणी के प्रभाव से वह बदल गया। बुद्ध बोले, देखो आर्यन, दोनों ने सत्य बोला, लेकिन एक का सत्य घातक बना और दूसरे का सत्य जीवनदाता। यह है वाणी का वास्तविक प्रयोग। अध्याय 8, क्रोध और वाणी का संयम। राजकुमार आर्यन को यह शिक्षा समझ में आई, लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा हुई।
एक सभा में एक मंत्री ने उसकी आलोचना की और कटु शब्द कहे। सभा में सभी लोग देख रहे थे कि राजकुमार आर्यन क्या प्रतिक्रिया देगा। पहले राजकुमार आर्यन को क्रोध आया। वह भी कटु उत्तर देना चाहता था, लेकिन उसे बुद्ध की शिक्षा स्मरण आई। क्रोध में बोले गए शब्द तीर के समान होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो वे वापस नहीं आते। उसने संयम रखते हुए शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, आपकी आलोचना में कुछ सच्चाई हो सकती है। यदि मैंने कोई भूल की है तो मैं उसे सुधारने के लिए तत्पर हूं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजकुमार आर्यन से क्षमा मांगी। बुद्ध ने बाद में राजकुमार आर्यन को आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें सही वाणी की पहचान हो गई है। जब तुम्हारी वाणी से क्रोध शांत हो जाए तभी वह वास्तविक प्रभावशाली होती है। अध्याय 9, शब्दों की ऊर्जा और उनकी शक्ति। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम क्या करोगे? एक शिष्य बोला, भगवान, मैं भी उसे वैसा ही उत्तर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम और वह व्यक्ति समान हो जाओगे। जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह देने वाले का ही रहता है। बुद्ध बोले, वैसे ही यदि कोई अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह अपशब्द केवल कहने वाले के पास ही रहेंगे। शिष्य ने सिर झुका लिया। राजकुमार आर्यन ने इस शिक्षा को अपनाया। अब यदि कोई उसे अपमानित करता तो वह शांति से मुस्कुराता और कहता, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। धीरे धीरे उसके विरोधी भी उसकी वाणी के प्रभाव में आकर शांत होने लगे। अध्याय 10, अंतिम शिक्षा। मौन ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। कुछ वर्षों बाद राजकुमार आर्यन बुद्ध के पास अंतिम प्रश्न लेकर पहुंचा, प्रभु, क्या हर स्थिति में बोलना आवश्यक है? क्या मौन भी कभी कभी सबसे प्रभावी उत्तर हो सकता है? बुद्ध ने जल में कंकड़ फेंका और पूछा, यह जल कितना गहरा है? राजकुमार आर्यन ने कहा, जब तक मैं स्वयं इसमें उतर कर ना देखूं तब तक मैं नहीं जान सकता। बुद्ध बोले, यही उत्तर है। हर स्थिति के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। कभी कभी जब संसार तुम्हारे शब्दों को नहीं समझता तो मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन आत्मबल देता है और आत्मबल से निकले शब्द स्वयं ही प्रभावशाली होते हैं। अब राजकुमार आर्यन पूर्ण रूप से समझ चुका था कि बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रकार से सही भाव से बोलने में है। बोलने की सच्ची कला। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि एक मौन की शक्ति। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। 2, सही शब्दों का चयन। शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। 3, सत्य, प्रेम और करुणा। यह तीनों तत्व वाणी को प्रभावशाली बनाते हैं। 4, धैर्य और संयम। क्रोध में बोले गए शब्द अधिक हानि पहुंचाते हैं। 5, ऊर्जा और प्रभाव। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। 6, मौन का उत्तर। कुछ परिस्थितियों में मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना ले तो न केवल हमारी वाणी प्रभावी बनेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय और सफल हो जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी वाणी से क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हो? बोलने की महाशक्ति। बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं। अध्याय 11, शब्द ब्रह्मा होते हैं। राजकुमार आर्यन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगा था, लेकिन एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, राजकुमार आर्यन, मैं तुम्हारी प्रशंसा सुनकर यहां आया हूं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म होते हैं। क्या वाणी सच में इतनी शक्तिशाली है कि वह सृष्टि को बदल सके? राजकुमार आर्यन के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्द ही सृष्टि के आधार है। आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग कराता हूं। बुद्ध ने पास खड़े आनंद से कहा, आनंद, तुम एक व्यक्ति की प्रशंसा करो। आनंद ने प्रेम और करुणा से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम संसार के लिए उपयोगी हो। यह सुनते ही वह व्यक्ति प्रसन्न हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर बुद्ध ने कहा, अब कठोर शब्द बोलो।
आनंद ने कठोर स्वर में कहा, तुम आलसी हो, तुम में कोई योग्यता नहीं है। यह सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा मुरझा गया, उसकी आंखों में उदासी छा गई। बुद्ध बोले, देखा, केवल शब्दों से ही व्यक्ति का मनोबल ऊंचा या नीचा हो सकता है। इसी कारण शब्द ब्रह्म होते हैं। वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करो। राजकुमार आर्यन को यह शिक्षा गहराई से समझ में आ गई। अध्याय 14वां, सही समय सही शब्द। बुद्ध ने एक दिन राजकुमार आर्यन को बुलाकर पूछा, यदि तुम्हारे पास अमृत हो तो क्या तुम उसे किसी भी समय किसी को भी पिला सकते हो? भी सही समय पर राजकुमार आर्यन ने उत्तर दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही शब्द भी अमृत या विष बन सकते हैं। सही शब्द भी यदि गलत समय पर कहे जाए लॉजिक तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। इसीलिए सही समय, सही व्यक्ति और सही स्थान देखकर ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। राजकुमार आर्यन को यह शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। अध्याय 13वां, शब्दों से कर्म तक। एक दिन एक साधु बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने आपकी सभी शिक्षाएं सुनी हैं। मैं हमेशा मधुर वाणी बोलता हूं, फिर भी लोग मुझे नहीं सुनते। इसका क्या कारण है? बुद्ध बोले, पुत्र, केवल मधुर वाणी पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारे शब्दों और कर्मों में अंतर होगा तो लोग तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है उसी के अनुसार जीवन जीना। जब तुम्हारी वाणी और कर्म एक हो जाए तभी तुम्हारे शब्दों में वास्तविक प्रभाव होगा। यह सुनकर साधु ने प्रण लिया कि वह पहले स्वयं अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा से भरेगा, फिर ही दूसरों को उपदेश देगा। बोलने की महाशक्ति। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें यह समझ में आता है कि 1. शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। 2. कटु वाणी तभी प्रभावी होती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। 3. मौन भी कभी कभी सबसे प्रभावी उत्तर होता है। 4. सही शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें सही समय पर और सही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए। 5. मात्र बोलना पर्याप्त नहीं, हमें अपने शब्दों के अनुसार जीवन भी जीना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारी वाणी प्रभावशाली बनेगी बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय और सफल हो जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम अपनी वाणी को सृजन का साधन बनाओगे या विनाश का? वाणी की महाशक्ति। गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाएं। अध्याय 14वां, वाणी और भाग्य का संबंध। राजकुमार आर्यन बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हो चुका था, लेकिन एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा, क्या हमारी वाणी हमारे भाग्य को भी बदल सकती है? वह बुद्ध के पास पहुंचा और यह प्रश्न किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में 2 युवक रहते थे, मानव और सबल। मानव मधुर और प्रेरणादायक शब्द बोलता था, जबकि सबल हमेशा कटु और नकारात्मक बातें करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने घोषणा की, मैं एक सहायक की तलाश में हूं जो ईमानदार और अच्छे स्वभाव का हो। मानव के बारे में सुनकर व्यापारी ने उसे अपने साथ ले लिया। समय के साथ मानव एक बड़ा व्यापारी बन गया। दूसरी ओर सबल की कटु वाणी के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। बुद्ध बोले, देखो राजकुमार, आर्यन वाणी केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि भाग्य का निर्माण करने वाली शक्ति भी है। यदि हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और करुणा से भरी वाणी का प्रयोग करें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन यदि हम कटु, अहंकारी और नकारात्मक बोले तो हमारा भाग्य भी वैसा ही बन जाएगा। राजकुमार आर्यन को यह शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। अध्याय 15वां, विनम्र वाणी की शक्ति। एक दिन एक अहंकारी योद्धा बुद्ध के पास आया और बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरी तलवार के आगे कोई टिक नहीं सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी शक्ति केवल तलवार से आती है? योद्धा बोला, हां, मेरी तलवार मेरा जीवन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हारी तलवार छीन ले तो क्या तुम शक्तिशाली रहोगे? योद्धा यह सुनकर चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची शक्ति तलवार से नहीं बल्कि वाणी और विनम्रता से आती है। एक मधुर शब्द 1000 तलवारों से अधिक प्रभावशाली होता है। विनम्रता से बोली गई वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। योद्धा ने सिर झुका लिया और कहा,
प्रभु, मैंने आज अपनी सबसे बड़ी भूल को पहचाना। मैं अब अपनी वाणी में भी विनम्रता लाऊंगा। अध्याय 12वां, वाणी और आत्मा का संबंध। राजकुमार आर्यन अब बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन एक दिन एक साधु उसके पास आया और बोला, हे राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि हमारी वाणी हमारी आत्मा को भी प्रभावित करती है? राजकुमार चकित हो गया और फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी किसी को कटु शब्द कहते हुए देखा है? क्या तब उसका चेहरा शांत दिखता है? राजकुमार आर्यन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। जब कोई कटु वाणी बोलता है तो उसके चेहरे पर भी क्रोध और अशांति आ जाती है। बुद्ध बोले, यही सत्य है। हमारी वाणी केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी आत्मा को भी आकार देती है। यदि हम प्रेम, करुणा और सत्य से बोलते हैं तो हमारी आत्मा शांत और निर्मल रहती है। लेकिन यदि हम कटु, अहंकारी और झूठी बातें बोलते हैं तो हमारी आत्मा भी अशांत हो जाती है। अब राजकुमार आर्यन को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वाणी केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। कुछ वर्षों बाद राजकुमार आर्यन वाणी की अंतिम परीक्षाओं का अनुसरण करते हुए एक कुशल वक्ता और महान शासक बन चुका था, लेकिन उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक षड्यंत्रकारी मंत्री ने राजकुमार आर्यन के विरुद्ध झूठी अफवाह फैला दी। लोग उसकी निंदा करने लगे। राजकुमार आर्यन के शत्रु यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह क्रोध में आकर क्या प्रतिक्रिया देगा, लेकिन राजकुमार आर्यन शांत रहा। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई कटु वचन नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और बोला, सत्य तो समय का सहारा होता है। को मैं शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दूंगा। कुछ ही दिनों में सत्य उजागर हुआ और मंत्री को दंडित किया गया। राजकुमार आर्यन पूरी तरह से समझ चुका था कि वाणी की सबसे बड़ी शक्ति मौन और संयम में है। जब उसने बुद्ध को यह बताया तो बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम बोलने की सच्ची कला को समझ चुके हो। तुम जो चाहोगे उसे प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द केवल भाषा नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा की शक्ति बन चुके हैं। अंतिम निष्कर्ष, वाणी का दिव्य विज्ञान। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि 1. वाणी हमारे भाग्य को आकार देती है। 2. विनम्रता से बोली गई वाणी तलवार से अधिक प्रभावी होती है। 3. हमारी वाणी हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। मधुर वाणी आत्मा को शांत रखती है और कटु वाणी उसे अशांत करती है। 4. सत्य को सिद्ध करने के लिए शब्दों से अधिक कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। 5. सबसे प्रभावी वाणी संयम, धैर्य और करुणा होती है। हमें उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।